एक पर्सन अपनी डे टू डे लाइफ में वेरियस काइंड्स ऑफ चेक से डील करते हैं, लाइक ऑर्डर चेक, बियरर चेक, सेल्फ चेक, अकाउंट पे चेक, गिफ्ट चेक, ट्रेवलर्स चेक। क्या आप कंफ्यूज हो गए इन सारे नेम्स को सुन के कि ये सारे क्या क्या होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ चेक और इन्हें कैसे यूज किया जाता है, इनका क्या मतलब होता है और इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है? अगर हाँ तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर लैंड करे हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि क्या डिफरेंट काइंड्स ऑफ चेक्स होते हैं जो कि हम यूज करते हैं और सभी में क्या क्या डिफरेंस होता है, इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ, कौन कौन से डिफरेंट काइंड्स ऑफ चेक्स जो है वो होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एक बियरर चेक। बियरर चेक का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि जिसके भी हाथ में वो चेक है उसे पेमेंट कर दिया जाएगा। अब बेसिकली एक चेक जो है वो कुछ इस काइंड का दिखता है। यहाँ पर हम लोग जो है पे पर जो है जिस भी पर्सन को पे करना होता है उसे क्या करते हैं, उसका नेम लिख देते हैं, जिस भी पर्सन के नेम पर हमें इनकैश करवाना है। ऑलराइट, सो दैट मीन्स कि वहां पर नेम लिखा है। नाउ जब हम चेक देखते हैं तो यहाँ पर लिखा होता है पे और बियरर, यहां पर क्या लिखा होता है, बियरर। तो इसका मतलब क्या होता है, दैट मीन्स कि या तो आप एक बैंक को ये इंस्ट्रक्शन देता है एक अकाउंट होल्डर कि या तो आप जिसका नेम यहाँ पर लिखा है उसे पे कर दीजिए या फिर जो भी बेयरर है इस चेक का उसे पे कर दीजिए। दैट मीन्स कि जिसके भी हाथ में ये चेक है उसे पेमेंट कर दिया जाएगा। सो बियरर चेक बेसिकली एक ऐसा चेक होता है जो कि इनकैश किया जा सकता है बाय एनीवन। यहां पर अगर उसका नेम नहीं भी है इस पेई के नेम पर तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, बिकॉज ये एक बियरर चेक है एंड बियरर चेक का मतलब होता है कि जिसके पास भी वो चेक है उसे पेमेंट हो जाएगा। अगर यहाँ पर बियरर कट नहीं किया जाता है सो दैट मीन्स कि ये बियरर चेक है। इसी के जो है इसी का अगर मैं एक डिफरेंस वाला एक चेक बताऊं आप लोगों को, सो दैट वुड बी अ ऑर्डर चेक। अब ऑर्डर चेक में क्या होता है, ऑर्डर चेक में बेसिकली ये जो नेम है यहाँ पर जो लिखा होता है और बियरर, इसे कट कर दिया जाता है। इसे कट कर दिया है इसका मतलब कि ये जो पर्टिकुलर चेक है इसका अमाउंट सिर्फ उसी पर्सन को दिया जाएगा जिसका नाम यहाँ पर लिखा होगा। इसके अपार्ट और किसी को ये चेक का जो पेमेंट है वो नहीं करेगी बैंक। बैंक को जो है एक अकाउंट होल्डर ये ऑर्डर देता है कि आपको जो है सिर्फ और सिर्फ जिसका नेम लिखा है उसी को जो है ये अमाउंट पे करना है। यहां से बियरर जो है वो कट हो जाता है। सो बियरर एंड ऑर्डर चेक में यही डिफरेंस होता है। बियरर चेक जो है वो कोई भी जाकर इनकैश करवा सकता है और यहाँ पर बियरर कट नहीं होता है उसमें। एंड जब हम ऑर्डर चेक की बात करते हैं तो यहां से जो है बियरर को कट कर दिया जाता है ताकि जो है वो हम बिल्कुल स्पेसिफिकली बता सके बैंक को कि आपके लिए ऑर्डर है कि आप सिर्फ इसी पर्सन को क्या करोगे, पेमेंट करोगे। ऑलराइट, देन आता है नेक्स्ट काइंड ऑफ चेक, दैट इज सेल्फ चेक। अब सेल्फ चेक बेसिकली क्या है कि मेरा जो है बैंक में कोई अकाउंट है एंड मैं खुद ही क्या करने गई हूं, मनी विड्रॉ करने गई हूं, तो मैं यहाँ पर ये जो पे है इसके सामने नेम किसका लिखूंगी, खुद का नहीं, मैं लिख दूंगी यहाँ पर सेल्फ। ठीक है, यहाँ पर जो है हम लिख देंगे सेल्फ, दैट मीन्स हम खुद ही इसे क्या कर रहे हैं, इनकैश करवा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है सेल्फ लिख दिया जाएगा। सो दैट मीन्स सेल्फ चेक एक ऐसा चेक होता है जो कि एक पर्सन, एक अकाउंट होल्डर जो है वो खुद ही क्या करवाते हैं, इनकैश करवाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर और बियरर वगैरह नहीं आएगा। अगर यहाँ पर आपने बियरर कट नहीं किया तो वो एक बियरर चेक बन जाएगा और अगर बियरर कट कर देते हो तो वो एक ऑर्डर चेक बन जाता है। ऑलराइट, then next one comes अकाउंट पेई चेक। अब अकाउंट पेई चेक में बेसिकली क्या किया जाता है, नॉर्मली जो पूरा चेक होता है उसमें दो क्रॉस जो है दो लाइंस बनाई जाती है, दो ट्रांसवर्स लाइंस, दैट मींस पैरेलल लाइंस। यूजुअली जो है वो लाइंस जो है वहां पर लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर में बनाई जाती है, लेकिन ये कंपल्सन नहीं है, पूरे चेक पर कहीं पर भी जो है दो लाइंस बना दी जा सकती है। अब अगर उन दो लाइंस के बीच में लिखा जाता है अकाउंट पेई ओनली, तो इसका मतलब है कि जिसका नेम यहाँ पर है सिर्फ और सिर्फ उसे ही पेमेंट किया जाएगा। दैट मीन्स ये एक काइंड ऑफ हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक ऑर्डर चेक बनता है,
क्योंकि इसमें जो है एक जो भी पर्सन है जिसका भी अकाउंट है वो बताता है, वो ऑर्डर करता है बैंक को कि आपको जो है इस पर्सन के अकाउंट में ही मनी डालना है, ठीक है। एंड जब भी किसी भी चेक पर अगर ऐसी 2 लाइंस बना दी, बीच में कुछ नहीं लिखा चलेगा, अगर सिर्फ 2 लाइंस बना दी जाती है तो वो उसे हम क्रॉस्ड चेक बोलते हैं। एंड क्रॉस्ड चेक का मतलब ये होता है कि जब भी उस चेक को एनकैश किया जाएगा तो इन हैंड कैश नहीं दिया जाएगा। क्या किया जाता है, जिसका भी नेम यहां पर लिखा है, जिसका भी अकाउंट नंबर वगैरह लिखा होता है, उसके अकाउंट में वो मनी जाता है। दैट मींस अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होता है, हैंड में जो है कैश नहीं पकड़ाया जाएगा, ठीक है। तो वो होता है क्रॉस्ड चेक। एंड अकाउंट पे ही चेक क्या हो जाएगा, अकाउंट पे ही चेक हो जाता है जिसमें यहां पर जो है अकाउंट पे ही लिख देते हैं, ठीक है। अकाउंट पे ही ओनली से ये मतलब समझ में आता है कि सिर्फ और सिर्फ जिसका नेम यहां पर है उसी के अकाउंट में जो है पेमेंट किया जाएगा और किसी के अकाउंट में पेमेंट नहीं होगा, चाहे उसे एनकैश करवाने कोई भी आया हो। ऑल राइट, सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अकाउंट पेई चेक। इसके अलावा कुछ और भी काइंड्स ऑफ चेक होते हैं, लाइक बैंकर्स चेक। बैंकर्स चेक जो है वो एक बैंक ड्रॉ करती है दूसरे बैंक के नाम पर। इसमें जो है कस्टमर का कोई रोल नहीं है, बैंक टू बैंक ये चेक ट्रांसफर हो जाता है एंड जो मनी है वो भी ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। ट्रेवलर्स चेक जो फॉरेन विजिटर्स होते हैं उनका जो चेक होता है, ठीक है। दैट मीन्स जब हम मल्टी कंट्री चेक अगर इनकैश करवाना चाहें या मल्टी कंट्री जो चेक है वो यूज करना चाहें तो उसे ट्रेवलर्स चेक बोला जाता है। इसमें सिंपली मतलब ये होता है कि एक ट्रैवलर जो है उसे कैश कैरी करने की जरूरत नहीं, वो चेक लेकर जाते हैं एंड वो चेक जो है वो एक्सेप्टेबल होता है दूसरी कंट्रीज में भी, इसे हम ट्रेवलर्स चेक कहते हैं। कैंसल्ड चेक, दैट मीन्स कि एक जो चेक है उस पे जो है इस काइंड से 2 लाइंस बनाकर यहां पर लिख दिया जाता है कैंसिल्ड। और वो जो कैंसिल्ड चेक होता है वो नो यूज चेक है, वो जो है वेस्ट चेक होता है, वो यूज किया जाता है वेरियस जो है अकाउंट्स वगैरह को वेरीफाई करने में, इसलिए जो है कैंसिल्ड चेक का यूज होता है। पोस्ट डेटेड चेक, जिसमें कि एक चेक में जो डेट डली है वो कोई बाद की डेट है, अगर उस डेट से पहले भी अगर कोई भी पर्सन आता है उस चेक को एनकैश करवाने तो बैंक उससे मना कर देती है, क्योंकि उसमें जो है जो डेट डली है वो बाद की डली हुई होती है। तो जो भी वो डेट है उसी डेट पर उस चेक का जो है पेमेंट किया जा सकता है। ब्लैंक चेक, एक ऐसा चेक जिसमें हमने कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ जो है एक अकाउंट होल्डर ने क्या कर दिया, साइन कर दिया है, उसे ब्लैंक चेक कहा जाता है। गिफ्ट चेक, जो वाउचर्स के जो है वे में वेरियस चेक्स दिए जाते हैं, जो वाउचर कार्ड्स होते हैं, जो वाउचर चेक्स होते हैं वो भी एनकैश कर देती है बैंक, तो उसे गिफ्ट चेक कहा जाता है। एंड स्टेल चेक मतलब कि ऐसा चेक जो कि अब यूज का नहीं बचा है। दैट मीन्स कि अगर जो चेक है उस पर कोई एक डेट डली है, उस डेट के बाद में, वो डेट निकल चुकी है, उसके बाद में हम बैंक के पास में जाएं अगर उस चेक को एनकैश करवाने के लिए तो बैंक मना कर देगी, क्योंकि वो डेट जो है वो निकल चुकी है, तो वो एक स्टेल चेक है। दैट मीन्स कि वो अब जो चेक है वो कोई भी काम का नहीं बचा है। ऑल राइट, तो ये सारे होते हैं हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक, जो कि आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।